हाय एवरीवन, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर पर। और आज हम बात करने वाले हैं 60 से 70 दशक में सभी के दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री यानी मुमताज़ के बारे में। आज मुमताज़ जी का जन्मदिन है, आज 72वां जन्मदिन वो मना रही हैं। पर 60 से 70 के दशक में वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस थी। हर बड़ा एक्टर उनके साथ फिल्में करना चाहता था और बहुत ही ज़्यादा तगड़ी फीस वो वसूलती थी उस वक्त फिल्म मेकर से, क्योंकि वो जो दौर था उस वक्त एक्ट्रेसेस को इतने पैसे नहीं मिलते थे। पर उस ज़माने में भी वो अपने एक्टर से आधे दाम पे काम करती थी। तो आज हम आपको बताएंगे मुमताज़ से जुड़े हुए कुछ ऐसे अनसुने किस्से जिसके बारे में आपको मालूम नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उनकी शुरुआत बहुत ही छोटी उम्र में हो गई और उनके जो माँ बाप थे वो ईरान में रहते थे, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल से उनका जीवन कटा, क्योंकि वो 1 ही साल की थी कि उनके माता पिता का तलाक हो गया। उसके बाद उनकी जो मदर हैं वो आ गई मायके में रहने के लिए और काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस थे उनके घर पे। इसी वजह से उन्हें और उनकी बहन को चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर फिल्मों में काम करना पड़ा। और 12 साल की थी जब उन्होंने कदम रखा बॉलीवुड इंडस्ट्री में, और एक ऐसा भी दौर था जब वो लीडिंग लेडी बनी। हालांकि उनको ये जो शोहरत मिली वो इतनी आसान नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स का उनको सामना करना पड़ा, अप्स एंड डाउन्स थे। शुरुआत उन्होंने छोटे छोटे रोल से की, साइड रोल्स उन्होंने किए, लेकिन उसके बाद उनके जो करियर का टर्निंग पॉइंट था वो था साल 1969 में, जब उन्होंने राजेश खन्ना के साथ फिल्म दो रास्ते की। बस फिर क्या था, फिर तो एक के बाद एक उनको मतलब ब्लॉकबस्टर फिल्में करने को मिली। और राजेश खन्ना के साथ तो उन्होंने 10 ब्लॉकबस्टर फिल्में की। उनकी जोड़ी इतनी लोगों को पसंद आती थी कि उस वक्त की सबसे क्यूट एक्ट्रेस उन्हें माना जाता था। और साथ ही साथ वो इतना अच्छा डांस करती थी कि वो हेलन के डांस मूव्स को का भी मुकाबला करती थी। उस दौर में उन्होंने बहुत लोगों के साथ काम किया। लेकिन एक और भी किस्सा है जो मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने शशि कपूर के साथ एक फ़िल्म करनी थी, लेकिन शशि कपूर को जब पता चला उसमें मुमताज़ हैं तो उन्होंने उनके साथ फिल्म करने से मना कर दिया। और वो फिल्म बाद में राजेश खन्ना को मिली जो कि सुपर डुपर हिट हुई। और उसका पछतावा उनको इतना था कि उन्होंने ठान लिया कि अगली फिल्म वो अगर किसी के साथ करेंगे तो सिर्फ मुमताज़ के साथ। और ये नहीं, उन्होंने प्रोड्यूसर्स के सामने ये भी शर्त रख दी कि अगर वो मुमताज़ को साइन नहीं करेंगे उस फिल्म में, और वो सच्चा झूठा की मैं बात कर रही हूँ, तो वो फिल्म ही नहीं करेंगे। तो उस ज़माने के जितने भी बड़े एक्टर्स थे उनके साथ उन्होंने काम किया। दारा सिंह जो रेसलर और एक्टर उस टाइम पे 4.5 लाख, और बहुत बड़ा अमाउंट होता था उस टाइम पे, ये उतना वसूलते थे, तो वो भी 2.5 लाख रुपए लेती थी उस ज़माने में। और आज के ज़माने से कंपेयर मत कीजिए, उस ज़माने में 2.5 लाख रुपए भी बहुत ज़्यादा होते थे। आप उनकी शोहरत का इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वो फिल्म के सेट पर आती थी तो वो मर्सिडीज़ गाड़ी से आती थी। और अगर हम बात करें सन 1973 की, तो अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने एक फिल्म करी। और उस वक्त अमिताभ बच्चन इतने बड़े अभिनेता नहीं थे और वो कोशिश कर रहे थे बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए, तो वो एक साधारण सी गाड़ी में आते थे और मुमताज़ दूसरी जगह में मर्सिडीज़ पे आती थी। तो एक बार ऐसा भी हुआ, एक किस्सा ऐसा भी है कि अमिताभ बच्चन ने हंसी हंसी में कहा कि एक बार हम भी मर्सिडीज़ से आएंगे। और जब मुमताज़ को ये बात पता चली तो उन्होंने अपनी गाड़ी यानी मर्सिडीज़ ही गिफ्ट कर दी अमिताभ बच्चन को। तो उन्होंने अमिताभ बच्चन की गाड़ी की चाबी ली और वो उनकी गाड़ी से घर चली गई और अपनी मर्सिडीज़ की चाबी उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए रख दी, जिसको देख करके अमिताभ बच्चन भी खूब हैरान हो गए। तो बड़े अच्छी दिल वाली थी मुमताज़ और उस टाइम की लीडिंग लेडी थी। पैसों की बात करें, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पेइंग एक्ट्रेस थी वो उस वक्त की, और बड़े बड़े नामों के साथ वो उस वक्त काम करती थी। हालांकि स्ट्रगल से बहुत जीवन भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी पीछे नहीं देखा है। और अगर आपको गाना याद हो, जय जय शिव शंकर, बिंदिया चमकेगी, कुछ ऐसे गाने हैं कि जब भी हम गुनगुनाते हैं तो मुमताज़ का चेहरा याद आता है। तो आज क्योंकि उनका 72वां जन्मदिन है तो हम आपको ये अनसुने किस्से बता रहे थे, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वो कहाँ रहती हैं आज के समय में। तो आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन कुछ समय पहले उनके निधन की भी जो खबरें आई थी जो कि झूठी थी, उसके बाद उनका परिवार सामने आया था और उन्होंने कहा था कि मुमताज़ जीवित हैं और बेहद खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। वो अभी इस वक्त लंदन में रहती हैं। उन्होंने 1977 में बिजनेसमैन से शादी की थी। उनकी 2 बेटियाँ हैं। उनकी एक बेटी का विवाह जो है फ़रदीन खान से हुआ है, उसके बारे में आपको मालूम ही होगा। और एक बात जो किसी को नहीं पता, ये अनसुना ये जो किस्सा है उनसे जुड़ा हुआ आपको बता दूं
कि जब वो 50 साल की थी करीबन, वही 50s में उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, जिसके वजह से उन्हें कीमोथेरेपी करानी पड़ती थी। वो दौर था जब उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता था, उनकी भौहें झड़ गई थी, उनके सर पे बाल नहीं थे, उनको विग पहनना पड़ता था। आप खुद ही सोचिए कि उस टाइम की लीडिंग लेडी जो कि अपनी खूबसूरती, अपनी क्यूटनेस के वजह से लाखों दिलों पे राज करती थी, वो एक ज़माने में इतनी ज़्यादा ऐसी दिखने लगी कि लोग उन्हें पहचानने से इनकार करने लगे। तो चलिए, ये तो कहानी थी मुमताज़ की, लेकिन ऐसी कुछ और अनसुने किस्से लेकर मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर होंगी। लेकिन आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।